हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने इतिहास का फर्स्ट वीडियो पढ़ ली थी। फर्स्ट वीडियो में आपको प्राक ऐतिहासिक पढ़ाया गया था। प्राक ऐतिहासिक के अंतर्गत पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल आपको पढ़ाया गया था। इसमें क्या थे, आपको ना तो साक्ष्य मिले थे और जो मिले भी थे उनको पढ़ा नहीं जा सका था। लेकिन अब जो आद्य ऐतिहासिक है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन साक्ष्य वहां पर मिले हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो इसके अंतर्गत हमारी कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु सभ्यता हमारी किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता जो है हमारी सबसे पहली, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि यह ग्रामीण सभ्यता है सिंधु सभ्यता या फिर शहरी? तो ये शहरी सभ्यता के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद इसका जो समय काल आता है, मतलब कब से इसका विकास और कहां तक इसका विकास हुआ, तो इसका विकास जो हुआ है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका विकास हुआ है। विकास अच्छा हुआ है, फिर कहां पर हुआ होगा ये भी बात बनती है। तो इसका विकास जो हुआ है सिंधु नदी जो जम्मू कश्मीर में बहती है, सिंधु नदी, वहां पर इसका विकास हुआ है। मतलब उसके आसपास के क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। अच्छा, इसी की वजह से ये सिंधु नदी पर मिली है, मतलब सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में बसी हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंधु सभ्यता। क्या नाम पड़ा? सिंधु सभ्यता। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है इसकी जानकारी की पहली खुदाई, मतलब जो पहला स्थान यहाँ पर मिला हुआ है, कौन सा मिला हुआ है? सबसे पहला स्थान हड़प्पा। सबसे पहला स्थान कौन सा मिला हुआ है? हड़प्पा मिला हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मानव था उसको सिर्फ कांसा ही पता था। जो एक मेटल आता है तो वो कांसे की ही जानकारी उसको थी, उसको लोहे की जानकारी नहीं थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में लोगों को लोहे से परिचित थे या नहीं थे? तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोग काहे से परिचित थे? कांसे से। तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। ये पॉइंट आपका एक और हो गया। अच्छा, इसका जो नामकरण था वो जॉन मार्शल ने किया था। इसका नामकरण किसी ने नाम इसका रखा होगा, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, तो इसका नाम किसने रखा? जॉन मार्शल ने रखा। इसके बाद सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई जो दयाराम साहनी ने कराई थी। दयाराम साहनी ने कराई थी, तो मतलब पहली खुदाई, पहला स्थल कौन सा मिला था हमें? हड़प्पा। तो इसीलिए हड़प्पा की खुदाई किसने कराई? दयाराम साहनी ने कराई। कौन? दयाराम साहनी ने। अच्छा, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, 3 कोने के होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार। फिर इसके कुछ स्थल हैं। स्थल इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कहां पर स्थित हैं? जो स्थल है उसको उत्खनन किसने करवाया था? उत्खननकर्ता का नाम, फिर वर्ष बताया जाएगा आपको, फिर उसके बाद किस नदी के पास में ये स्थल मिले हुए हैं। अच्छा, स्थल मिले हुए हैं तो स्थल से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ होगा। क्या प्राप्त है? तो वहां के उसके साक्ष्य पता चलेंगे, कौन कौन से साक्ष्य वहां से मिले हैं। पहला जो स्थल आपको बता ही चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा, जो कि हमारा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहां पर? माउंट गोमरी जिला में स्थित है। कहां? माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। इसकी जो खुदाई थी वो दयाराम साहनी ने कराई थी। ये बात आपको पहले बता चुके। कब कराई थी? 1921 में कराई थी। अच्छा, ये जो स्थल है हमें कहां पर मिला है? रावी नदी के तट पर मिला हुआ है। यहां से कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं। कुम्हार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति। कौन कौन सा? कुम्हार का चाक, अन्नागार और मातृ देवी की मूर्ति यहां पर मिली हुई है। इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है मोहनजोदड़ो। कहां से मिला हुआ है? ये लरकाना। ये कहां स्थित था? लरकाना में। कहां है लरकाना? पाकिस्तान में। लरकाना के पाकिस्तान में। ठीक है, फिर इसकी जो उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी जी हैं। उत्खनन करता कौन? राखलदास बनर्जी। कब? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में कराया। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है वो कहां पर है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जो सिंधु नदी हमारी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है, उस नदी पर ये
स्थित है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? मृतकों का टीला। यहां पर मृतकों का टीला मतलब जो आदमी थे, जो ये मनुष्य थे, उनका डेड बॉडी वहां पर मिली हुई है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। विशाल अन्नागार, क्या मिला हुआ है? सबसे बड़ा अन्नागार यहां से प्राप्त है। फिर विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार यहां से प्राप्त है। फिर कांसे की मूर्ति। कांसे की मूर्ति जो आपको पहले बता चुके हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब कांसे की वस्तुएं यहां से प्राप्त होना, तो यहां से कांसे की मूर्ति मिली हुई है। उसके बाद पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि यहां से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है और यहां से भी अन्नागार प्राप्त हुआ है। जो मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है वो सबसे बड़ा अन्नागार है, ठीक है, विशाल अन्नागार। लेकिन जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है वो सिर्फ एक नॉर्मल अन्नागार, जैसे कि सबके खाद्य भंडार होते हैं, सेम एज यहाँ पर भी उसका एक खाद्य भंडार था, क्योंकि लोग वहां पर रहते थे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही, तो यहाँ पर अन्नागार मिला हुआ है। यहाँ से पुरोहितों का रहने का आवास मिला हुआ है, ठीक है, सभागार मिला हुआ है, ठीक। तो और यहाँ पर कांस्य की नर्तकी भी मिली है, कांस्य का एक ढेर भी मिला हुआ है यहाँ से, ठीक, मतलब कांस्य थोड़ा सा इकट्ठा हुआ मिला हुआ है। इसके बाद आता है लोथल। लोथल एक हमारा बंदरगाह है और गोदीवाड़ा, दोनों चीजें आप कह सकते हैं। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। अच्छा, इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव। कौन? रंगनाथ राव। कब उत्खनन कराया था इन्होंने? 1955 में। अच्छा, गुजरात में हमारी एक नदी है भोगवा नदी, तो ये हम कहां पर स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है। यहां से क्या मिला है? गोदीवाड़ा, युगल समाधान। युगल समाधान मतलब दो मनुष्यों का एक साथ में 100 मिला हुआ है यहां पर, यहां से गोदीवाड़ा और युगल समाधान। फिर विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार इसलिए यहाँ पर कैसे पता चला विदेशी व्यापार क्या है? यहाँ पर एक फारस की मुद्रा मिली हुई थी, तो फारस की मुद्रा से ये पता लगा लिया गया कि यहाँ पर विदेशी व्यापार भी होता होगा, तो ये यहाँ से विदेशी मुद्रा, विदेशी व्यापार का साक्ष्य यहाँ से इस प्रकार से मिला हुआ है। यह आपका हो गया लोथल। उसके बाद आता है चनहूदड़ो। इसके बाद आता है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो कहाँ है? हमारी सिंध नदी पर। सिंध नदी पर पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। इसके उत्खनन करता है एनजी मजूमदार। कौन है? एनजी मजूमदार। कब करवाया था? 1931 में इसका उत्खनन करवाया था। सिंध नदी पर है। सिंध पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत जो है वो सिंध पाकिस्तान में एक राज्य है, तो वो सिंध पाकिस्तान हो गया, और नदी भी कौन सी हो गई? सिंधु नदी हो गई। अच्छा, यहां से जो भी मिले हैं मनका बनाने का कारखाना। क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, अलंकृत ईंटें, फिर सीसा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान या साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। चनहूदड़ो से हमें एक दुर्ग रहित, ये जो अब पूछा जाता है कि दुर्ग रहित कौन सा है, मतलब दुर्ग मतलब किलेबंदी किसकी नहीं की गई है, तो चनहूदड़ो की किलेबंदी नहीं की गई है, ठीक है। उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ स्थित है? रूपनगर पंजाब में। कहाँ? रूपनगर पंजाब में। इसकी जो खुदाई करवाई थी यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। कब कराई थी? 1955 में। कब कराई? 1955 में। स्थित कहाँ है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर स्थित है। यहां से तांबे की कुल्हाड़ी। क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का मतलब एक समाधान होता था, मतलब मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। जो मानव का जैसे कोई भी पालतू जानवर है उसका, तो उसको उसके साथ में क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। फिर इसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान। कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। अच्छा, इसके उत्खनन करता दो लोग हैं, अमलनंद घोष और बीके थापर। अमलनंद घोष और बीके थापर, दो लोग इसके उत्खनन करता है। अच्छा, यहां पर कब करवाया गया था? 1953 में करवाया गया था। स्थित कहाँ है? घग्गर नदी पर। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी पर। यहां से जो साक्ष्य मिला है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य। क्या? जुते हुए खेत का साक्ष्य। फिर दूसरा अग्नि हवन कुंड। फिर क्या है? अग्नि हवन कुंड। काली चूड़ियां। फिर भूकंप का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या क्या? देखिए, जुते हुए खेत का साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अग्नि और हवन कुंड,
काली चूड़िया भूकंप का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। अच्छा, जो सिंधु सभ्यता है उसकी बाउंड्री मतलब कहां से कहां तक ये फैला हुआ है, ये बात आपको जरूर जाननी होगी। ये ज्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो ये जो है ये सबसे पहले जो नॉर्थ है मतलब उत्तर में मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। स्थल कौन सा है? मांडा स्थल है। नदी कौन सी है? चिनाब नदी। उत्तर में मांडा चिनाब नदी पर, ठीक है। ये कहां पड़ता है? जम्मू और कश्मीर। कहां? जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो पूरब में आ जाता है आलमगीरपुर। ये कहां पर, किस नदी पर स्थित है? हिंडन नदी पर, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में, कहां? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद जो है प्रवरा नदी पर, कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है। दायमाबाद प्रवरा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है प्रेजेंट टाइम। सुतकांगे डोर जो है वो दास नदी पर पाकिस्तान में। कहां? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्थित है। तो इसकी चारों सीमाएं हो गई, मतलब उत्तरी और पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी। उत्तरी थी मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी थी आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद दक्षिणी जो है वो दायमाबाद प्रवरा नदी पर स्थित है। फिर उसके बाद सुतकांगे डोर पाकिस्तान में है। इसकी एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? देखिए, इसकी ट्रिक जो है सम एडी। क्या है? सम और एड। सम का मतलब क्या है? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। एम का मतलब है मांडा। मा का मतलब क्या है? मांडा। आ का मतलब है आलमगीरपुर। क्या है? क्या है? आलमगीरपुर। ये क्या है? दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद। ठीक है। सम मतलब क्या होता है? जोड़ना किसी को। वही चीज ऐड भी करना मतलब जोड़ना। तो ये आपकी ट्रिक के हिसाब से आप समझ सकते हैं। सा का मतलब क्या है? सुतकांगे डोर। मा का मतलब है मांडा। ए का मतलब है आलमगीरपुर। डी का मतलब है दायमाबाद, ठीक है। इसके बाद आता है नदी कैसे याद रखेंगे। देखिए, नदी याद रखने का तरीका जो है, देखिए, डच है। क्या है? डच। पर भारत में नहीं। भारत में नहीं, ऐसे आप याद कर लें, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। डच है पर, देखिए, सुतकांगे डोर है जो कहां है? दास नदी पर। कहां? दास नदी पर। सुतकांगे डोर कहां है? दास नदी पर। और जो मांडा है उसके बाद सा के नीचे क्या आ गया? डी। तो सुतकांगे डोर कहां हो गया? दास नदी पर। उसके बाद क्या है? मांडा। मांडा कहां पर आएगा? चिनाब नदी पर। कहां? चिनाब नदी पर। उसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां आएगा? हिंडन नदी पर। हा से हिंडन नदी पर। अब उसके बाद आता है दायमाबाद। दायमाबाद कहां पर आएगा? पर, मतलब प्रवरा नदी। प्रवरा नदी कहां है? महाराष्ट्र में। प्रवरा नदी, ठीक है। ये सारे हो गए। देखिए, सम का मतलब सुतकांगे डोर, मा का मतलब मांडा, ए का मतलब आलमगीरपुर, डी का मतलब क्या है? दायमाबाद। अच्छा, यहां पर क्या है? नदी याद करने के लिए डच है पर भारत में नहीं। डा का मतलब दास, चा का मतलब चिनाब, है का मतलब हिंडन नदी, पर का मतलब प्रवरा नदी, ठीक है। तो आप लोग इसको तब तक रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।